और बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। आशा करती हूं कि आप सब लोग खुश हैं, स्वस्थ हैं। और आप जानते हैं कि ज्येष्ठ का महीना शुरू होने जा रहा है, जो कि अपने साथ कई सारे प्रमुख त्योहार लेकर के आ रहा है, जिसमें से कि एक त्योहार है नारद जयंती का पर्व, जो कि 2022 में पड़ रहा है 17 मई को, यानी कि 17 मई को। नारद जी जो थे वो ब्रह्मा जी के 7 मानस पुत्रों में से एक पुत्र थे। उन्हें ये वरदान प्राप्त था कि वो तीनों लोकों में भ्रमण कर सकते थे, इसीलिए वो अपनी वीणा को बजाते हुए, हरि का नाम लेते हुए तीनों लोकों में घूमते थे, और इसीलिए उन्हें उस समय का पत्रकार भी कहा जाता था। भगवान विष्णु के परम प्रिय भक्त थे नारद जी, इसीलिए नारद जयंती का पर्व जो है, क्योंकि मनाया जाता है ज्येष्ठ मास में कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि पर, क्योंकि इस दिन नारद जी का जन्म हुआ था, तो इस दिन नारद जी के साथ साथ भगवान विष्णु की पूजा करना, जो कि उनके इष्ट थे, उनकी पूजा करना भी श्रेष्ठ रहता है। माँ लक्ष्मी की पूजा भी इस दिन करनी चाहिए। भगवान शिव की पूजा करने से विवाह संबंधी दिक्कतें खत्म होती हैं। तो नारद जयंती का पर्व किस तरह से मनाना चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए, क्या विधि रहेगी और क्या खास उपाय आप इस दिन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो नारद जी, जैसे मैंने कहा, उस समय के पत्रकार थे, यानी कि तीनों लोकों में घूमते थे। उन्हें वरदान प्राप्त था कि तीनों लोकों में वो घूम सकते हैं, इसीलिए उन्हें उस समय का पत्रकार कहा जाता है। नारद जी ने ही वाल्मीकि जी को प्रेरणा दी थी कि वो रामायण लिखें। नारद जी ने ही वेद व्यास जी को प्रेरणा दी थी कि वो देवी भागवत लिखें। और कहीं ना कहीं पे आप अगर ग्रंथों में हम देखेंगे, शास्त्रों में हम देखेंगे, तो उसमें कहा गया है कि ध्रुव को अलग अलग नीतियां जो थी, या फिर भगवान की भक्ति का मार्ग भी नारद जी ने ही दिखाया था। तो इसीलिए ये सारी कथाएं जो हैं वो नारद जी के जीवन से जुड़ी हुई हैं, इसीलिए नारद जयंती का दिन बहुत खास माना जाता है। जो लोग आज के समय में पत्रकारिता के जगत से जुड़े हुए हैं, यानी कि आप लोग मीडिया से अगर जुड़े हुए हैं और आप चाहते हैं कि आपको नाम मिले, शोहरत मिले, तरक्की मिले, तो आप इस दिन, नारद जयंती के दिन, नारद जी की पूजा जरूर करें। उन्हें सफेद चीजों का भोग लगाइएगा, सफेद पुष्प चढ़ाइएगा, सफेद रंग का मिष्ठान का भोग लगा करके, और कोशिश करें कि आप इस दिन हरि का नाम जरूर लें। देखिए, जब भी हम किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं तो आप ये चीज ध्यान रखिए, जब आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो हनुमान जी खुश होते हैं भगवान राम का नाम लेने से, क्योंकि हनुमान जी भगवान राम के भक्त हैं। इसी तरह से नारद जी भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे, तो इसीलिए इस दिन अगर आप हरि का नाम लेंगे, इस दिन अगर आप नारायण का नाम लेंगे, तो नारद जी उससे प्रसन्न होते हैं। इसीलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप 108 बार जरूर करना चाहिए। इस दिन नारद जी की कृपा पाने के लिए आप कोशिश करें कि, जैसे मैंने कहा, कि सफेद चीजों का भोग आप नारद जी को जरूर लगाएं। आप धूप दीप आदि से उनकी पूजा जरूर करें। षोडोपचार से पूजन जरूर करें। षोडोपचार का मतलब होता है, मैं हर बार बताती हूँ, कि 16 तरह की विधियों से आप पूजन जरूर करें। नैवेद्य, पुष्प, धूप दीप आदि, ये सभी चीजों से आप पूजन नारद जी का जरूर करें। दूसरी चीज ये है कि, जैसे मैंने कहा, कि जिनको विवाह में दिक्कत आ रही है, जिनका शादी नहीं हो पा रही है, होने के बाद कुछ न कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं, और खासतौर पे लड़कियों के लिए, इस दिन सुबह के समय में आप किसी भी मंदिर में चले जाइएगा, वहां पर भगवान शिव और माँ पार्वती का पीले रंग के फूलों की माला से गठबंधन करना है। शिवलिंग पर बेलपत्र आपको चढ़ाना है, और कोशिश ये कीजिएगा कि आप लोग नमः शिवाय का जाप करेंगे। तो अगर घर में आर्थिक समस्याएं बहुत ज्यादा हैं, तो इस दिन संध्या काल के समय लाल आसन बिछाइए, उस पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के सामने बैठ करके श्री सूक्त जी का पाठ जरूर करें। माँ लक्ष्मी को गुलाब का पुष्प अर्पित करें, या गुलाब का इत्र आप लोग अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से भी आपकी फाइनेंशियल इश्यूज बहुत जल्द खत्म होंगे। सफेद रंग की चीजों का या फिर खीर का आप माँ लक्ष्मी को भोग लगा सकते हैं। नारद जी ने अपने पूरे जीवन भर में हमेशा हर किसी की मदद की है, हमेशा हर किसी की मदद के लिए वो तैयार रहते थे। तो आप लोग भी इस दिन, नारद जयंती के पर्व के दिन, आप किसी ऐसे जरूरतमंद की मदद जरूर करें, उसे कुछ न कुछ डोनेट जरूर करें। चाहे जो छोटे बच्चे हैं, या जो ऐसे बच्चे हैं जिन्हें बुक्स की जरूरत है, आप लोग उन्हें बुक्स का डोनेशन कर सकते हैं। जो जरूरतमंद लोग हैं, उन्हें खाने की सामग्री का दान आप लोग कर सकते हैं। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि नारद जयंती के दिन आप लोग कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपके जीवन में भी ये दिन खुशियां लेकर के आए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, जुड़े रहिए चैनल के साथ। नमस्कार।